जिस भी इंसान को अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता, सिर्फ वही इंसान हमेशा ये बात बोलता है कि मेरा माइंड तो कभी मेरी सुनता ही नहीं है, जो भी मैं इसको काम बोलता हूं ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट करता है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जिम जाऊं तो ये मेरे को डीमोटिवेट करता है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक जगह पर बैठ के पढ़ लूं या फिर कोई काम कर लूं, तब भी मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है। मेरा माइंड मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन आपको पता है, रियलिटी में हमारा माइंड हमारे सर्वाइवल और हमारे अच्छे के लिए ही बना है। वो कभी भी चाहेगा नहीं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ये सोच रहे हो कि जब भी आप काम पर जाते हो आपके दिमाग में ऐसा फीलिंग आती है कि यार मेरे को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, आई हेट माई वर्क। आप ये सोचते हो कि यार काम करने से क्या ही मिल रहा है मेरे को, मेरी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा मेरे से काम करवा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। तो माइंड तक ये मैसेज पहुंचता है कि ओके, सौरभ को काम से बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि उसको ये काम ना करना पड़े और वो ये पेन से बच जाए। तो मेरा दिमाग इस पॉइंट पर क्या करेगा? मेरा दिमाग मेरे को डीमोटिवेट करेगा, वो मेरे से मेरी सारी एनर्जी छीन लेगा, या फिर वो मेरी तबीयत खराब कर देगा। सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये कितनी एक्सट्रीम चीज बोल रहा है सौरभ, लेकिन ऐसा ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी अगर मैं खुद को बस ये बोल रहा हूं कि मेरे को काम करना नहीं पसंद। बट इसी तरीके से हमारा माइंड हमें पेन वाली चीजों से, जो भी हमारे को सफरिंग दे सकती है, जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए थ्रेट होगा, उन चीजों से बचाता है। ये माइंड का मैकेनिज्म है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो सरफेस लेवल पर हमें लग रहा होता है कि हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट है, लेकिन अगर हम डीप जाके देखें माइंड काम कैसे कर रहा है, तो एक्चुअल में माइंड वही कर रहा होता है जो भी हमने उसको बोला होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को काम नहीं पसंद, तो कुछ भी करके मेरे को काम से दूर ले जाता है। वो बस मेरे वर्ड्स पर रिलाई कर रहा है, वो मेरी इंटेंशन पर रिलाई कर रहा है। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनो, बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से आपका माइंड आपके ही रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और वो एक मास्क पहनकर आता है कि मैं तो तुम्हें सेफ रख रहा हूं, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हें जो भी डेंजर है आगे, तुम्हारे जो भी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, एनर्जी का लॉस हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रेस ज्यादा बढ़ सकता है, तो मैं तुम्हें पहले ही रोक रहा हूं, थैंक मी, दिस इज योर माइंड। बट वो एक्चुअल में क्या कर रहा होता है? वो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा होता है। बिकॉज अगर आप कुछ भी वैल्यूएबल चीज चाहते हो तो उसके रास्ते में रिस्क आएगा ही आएगा, डेंजर आएगा ही आएगा। हमारा दिमाग वायर्ड है हमें डेंजर से दूर रखने के लिए। और जो हमारे माइंड का हिस्सा हमें बताता है कि कोई चीज पेनफुल हो सकती है या फिर कोई चीज प्लेजरेबल हो सकती है, वो होता है कॉन्शियस माइंड या फिर रैशनल माइंड। और जो हमारे माइंड का हिस्सा इन वर्ड्स पे कुछ भी एक्ट करता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड या फिर अनकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ की डायरेक्शन को सेट करता है और हमारा सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है और वो हमारे बिहेवियर्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जिस भी डायरेक्शन में हमें जाना है वहां पर हम कंटिन्यूसली मूव कर पाए और जो भी हमारा गोल है उसको हम रीच कर पाए। अगर आप खुद को ये बोलते हो कि यार इतना सारा काम है मेरे पास, अब ये मंक मोड वर्कशॉप भी फॉलो करनी है, सौरभ सुरभि इतनी मुश्किल मुश्किल टेक्निक्स बताए जा रहे हैं, इनके पहले मैं नोट्स भी बनाऊं, घर की प्रॉब्लम्स को भी देखूं, मैं अपने करियर को भी देखूं, कितना सारा लोड है मेरे ऊपर। तो जब आप इस तरीके की बातें खुद को बोल रहे होते हो तो सोचो माइंड क्या रजिस्टर कर रहा होता है। माइंड ये समझ रहा होता है कि अच्छा, जो भी इस इंसान ने बुक पढ़ी, जो भी इसने वर्कशॉप अटेंड करी, जो भी इसने कोर्स लिया, जो भी इसने दूसरे लोगों की बातें सुनी, वो सारी चीजें इसको स्ट्रेस दे रही हैं। तो इसके माइंड को बंद कर दो, इसको बोर करो, इसको इतना बोर करो कि ये खुद किताब बंद कर दे, वर्कशॉप बंद कर दे, या फिर लैपटॉप को, फोन को साइड में रख दे और कुछ और टाइम पास वाली चीज फॉलो करे। तो जो भी इंसान इस वर्कशॉप को ड्रॉप करने वाला है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि यार हो गया, बस जो समझना था मैंने समझ लिया, ये हो रहा है आपके दिमाग में। और इस जो माइंड का आपका ये चैटर है, इसको कभी भी जीतने मत दो। बिकॉज ये क्या करेगा? ये आपको ही बोलेगा कि यार देख, मैं तो तेरे ही बेनिफिट के लिए कुछ बोल रहा हूं, मैं तो तेरी ही एनर्जी बचा रहा हूं, मैं तो तेरे को ही, जो तू इतना वेस्ट करने वाला है अपना टाइम और एनर्जी, मैं वो सेव कर रहा हूं। बट डोंट लिसन टू इट, बिकॉज इसी पॉइंट से शुरुआत होती है बहानों की, प्रोक्रेस्टिनेशन की और बैड बिलीफ्स की। खुद सोचो, जब आप इस तरह की एफर्मेशंस बोल रहे होते हो कि मेरे लिए ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये सॉल्यूशन शायद दूसरे लोगों के लिए अप्लाई हो बट मेरे पर ये अप्लाई नहीं करता। जैसे कई बार मैं स्टडीज भी शेयर करता हूं, तो क्या होगा उसमें से इक्के दुक्के जो लोग होंगे जो बस एक्सक्यूजेस बनाना जानते हैं, वो हमेशा ये बोलेंगे कि अच्छा 99% पर ये चीज अप्लाई होते तो मैं पक्का 1% का पार्ट होऊंगा। जब भी आप खुद को ये बोल रहे होते हो कि मेरे पर ये चीज काम ही नहीं करेगी, ये दवाई मेरे लिए बनी ही नहीं है, तब आप अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे होते हो कि तू मेरी जर्नी को जितना मुश्किल बना सकता है उतना मुश्किल बना दे। बिकॉज खुद सोचो, अगर मैं अपने किसी भी टास्क को देखकर ये बोल रहा हूं कि यार ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है, इसको देखते ही मेरा सिर दर्द हो रहा है, तब क्या मेरा दिमाग उस काम को करने में मेरे को ज्यादा मोटिवेशन देगा या फिर वो सारी मोटिवेशन मेरे से छीन लेगा? द आंसर इज ऑब्वियस, मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी जब मैं कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को मिक्स्ड मैसेजेस दे रहा हूं, और मैं एक पॉइंट पर बोल रहा हूं कि मेरे को ये काम करना है और मैं अगले ही पॉइंट पर उसके साथ कोई नेगेटिव चीज जोड़ रहा हूं, तब मेरे दिमाग में जो मेरा गोल का थॉट है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी और थॉट से और मैं अपना मोमेंटम लूज कर दूंगा। बिकॉज जो भी चीज हम बोलते हैं वो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं और फिर हमारे बिलीव्स
हमारे को बनाते हैं हमारे बिहेवियर को चेंज करके, और इसी चीज को आपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने भी मंक मोड को फॉलो करना शुरू करा है और आपने में भी ये सोच लिया है कि अगले 3 महीने तक मैं कोई भी जंक फूड नहीं खाऊंगा। बट होता क्या है, कुछ दिनों बाद आपके कोई फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। आप पहले से इंटेंशन बना लेते हो कि ठीक है, मैं कोई भी जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं कोई लाइट सा सैंडविच ले लूंगा या फिर कोई सैलेड ले लूंगा, कुछ ऐसी मैं डिश ले लूंगा जिससे मैं एंजॉय भी कर सकूं और मेरी डाइट भी खराब ना हो। बट आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि यार एक दिन ही तो है, एक दिन हमारे साथ एंजॉय कर ले, कुछ खा पी ले, और बिल भी मैंने ही पे करना है, आपका फ्रेंड बोलता है। तो आप सोचते हो कि अच्छा क्या हो गया, एक दिन मैं इसके साथ एंजॉय कर लेता हूँ, एक दिन से क्या ही मेरा मोमेंटम खराब होगा, और बिल भी दूसरा इंसान पे कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके माइंड में क्या हो रहा होगा, जो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट है, वो आपके जो सेंटर ऑफ माइंड में जो ये थॉट बैठा हुआ था कि मेरे को अपना गोल ऐसा रखना है, मेरे को मंक मोड को फॉलो करना है, वो वाला थॉट इस थॉट को टकरा टकरा के रिप्लेस कर देगा। और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इस पॉइंट पर आपको पता है क्या बोलना है, आपने खुद को यह बोलना है कि मैंने कुछ हेल्दी खाना चूज किया है और मैं अपनी चॉइस के साथ बहुत ज्यादा खुश हूं। आई चोज दिस एंड आई एम हैप्पी विद माई चॉइस। ऐसा बोलने से होगा क्या, आपके मन के सेंटर में जो आपने थॉट बैठाया था, जैसे हमने मंक मोड की शुरुआत में कंसंट्रेशन की बात की थी कि कंसंट्रेट करने का मतलब ही ये होता है कि आप एक थॉट को लंबे समय के लिए होल्ड कर पा रहे हो। तो ये जो मोटिवेशन प्रोड्यूस करने वाला थॉट है कि मेरे को मंक मोड को फॉलो करना है, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है, इस थॉट को अगर आप चाहते हो कि ये हिले ना, बार बार उसको पक्का करने के लिए अपनी इंटेंशंस को रिपीट करो, बार बार एफर्मेशंस ये दोहराओ कि मैं ये चूज कर रहा हूं, कोई भारी इंफ्लुएंस नहीं है मेरे ऊपर, मैंने ये चूज किया। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार बाकी सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं आजकल, मैं ये मंक मोड फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं रहा हूँ, मैं इतना सीरियस हो गया हूँ, मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ कहीं भी जाता नहीं हूँ, मैं कोई टीवी नहीं देखता, मेरे पास कोई प्ले स्टेशन नहीं है, मैं कोई गेम्स नहीं खेलता, बट फिर भी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो क्या ये चीज़ वर्थ भी है? क्या मैं सही कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में मैं इस चीज़ को रिग्रेट करूंगा कि मैंने कुछ चीज़ मिस आउट कर दी। जब आपके दिमाग में ये वाला थॉट आ रहा होता है, फिर से आपने क्या बोलना है कि मैं चूज करता हूं यहां पर बैठ के काम करना और मेरे को बहुत अच्छा लगता है काम करना। बिकॉज जब भी आप अपने माइंड को बोलोगे कि मेरे को अपना काम करना पसंद है, मेरे को मेहनत करना बहुत ज्यादा पसंद है, आपका माइंड सोचेगा ओके सौरभ को मेहनत करना पसंद है, ठीक है, अगर इस चीज से उसका प्लेजर जुड़ा है तो क्यों ना मैं उसको और ज्यादा एनर्जी दूं, और ज्यादा मोटिवेशन दूं, ताकि वो इस काम को और अच्छे से कर पाए, ताकि वो लंबे समय तक इस काम को कर पाए। इस तरीके से हमारा दिमाग चलता है कि जो भी आप उसे दोगे कि अच्छा ये मेरा पेन है, वो उससे आपको दूर कर देगा, और आप उसे बताओगे कि ये मेरा प्लेजर है, वो और आपको पास पहुंचाएगा उस चीज के। मतलब आप बस अपनी स्पीच को चेंज करके अपनी बॉडी की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर लेते हो। जो भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं बस आपकी वर्ड्स के चेंज होने से। ये सेम चीज मैं जिम में भी अक्सर नोटिस करता हूं। मेरा फ्रेंड कई बार मेरे पास आएगा और वो मेरे को बोलेगा कि यार आज ना मैं लेजी फील कर रहा हूं, आज ना शरीर दुख रहा है, आज मन नहीं है कुछ भी करने का। तो मैं उसको गाली देते हुए बोल रहा होता हूं चिल्ला के कि स्टॉप बीइंग अ बिच और कुछ काम कर। बिकॉज हम लड़कों में अक्सर क्या होता है, हम लड़के आपस में गालियां देते हैं और दूसरे को शेम करते हैं, और ये शेम करना, गालियां देना एक हद तक हेल्दी होता है। बिकॉज हम क्या कर रहे होते हैं ये करके, जब भी मैं अपने फ्रेंड को गाली दे रहा होता हूँ इन अ हेल्दी वे, मतलब प्यार से मैं उसको गाली दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ काम करो, तब उसका मतलब क्या है, मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि जो भी तू बोल रहा है वो चीज तेरे को बनाएगी एक सर्टेन वे में, और जिस तरीके का तू बनेगा, अगर तू वीक चीज बोल रहा है तो तू वीक बनेगा, और बाय एसोसिएशन तेरे साथ होने पर मैं भी वीक हो जाऊंगा। तो जब भी लड़के आपस में गाली दे रहे होते हैं कि स्टॉप बीइंग अ बिच, कुछ काम कर, अपने आप को हिला, बॉडी मूव कर अपनी, तू इतना लड़कियों जैसा नहीं है, लड़कियों की तरह रो मत, ये क्या होता है, ये थोड़ा टॉक्सिक भी है, बट ये इस तरीके से काम करता है कि मैं दूसरे इंसान को बता रहा हूं कि स्टॉप बीइंग वीक। शेम इस तरीके से काम करता है। शेम, जैसे मैंने बोला है, कि सबसे टॉक्सिक इमोशन होता है, लेकिन अगर उसे हम जोड़ दें एक बेटर इंटेंशन के साथ, तो वो हमें अपवर्ड मोमेंटम दे देता है, वो हमें रीजन देता है किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से दूर जाने का। इसी वजह से डिफरेंट सर्कल्स की वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। अगर एक सर्कल है जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वीक माइंडेड हैं, तो उनकी वोकैबुलरी यूजुअली बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, वो एक दूसरे को उतना ऑफेंड भी नहीं करना चाहते, वो कभी भी किसी को कॉल आउट करके ये नहीं बोलना चाहते कि यार तू उतना नहीं कर रहा है जितना तू कर सकता है। वो कभी भी इतना दूसरे को चुभन देते ही नहीं है, और वो हमेशा खुद भी विक्टिम बने हुए होते हैं, और वो दूसरे को भी अलाउ कर रहे हैं कि अच्छा तू आज थका हुआ फील कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों से तू थका हुआ फील कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई तेरा रीजन होगा, तेरे ऊपर इतने टाइम से इतना ज्यादा लोड है, तो इट्स ओके। बट अगर आप विनर्स के सर्कल में जाओ, अगर आप मेरे सर्कल में आओ, तो आप ये चीज कभी नहीं देखोगे कि अगर कोई इंसान मेरे आगे दुखी, और मैंने उनको भी ये चीज बोली हुई है कि अगर मैं भी ऐसा एक बिच की तरह एक्ट कर रहा हूं,
प्लीज लेट मी नो, मेरे को ठीक कर देना उस समय पर। बिकॉज जब भी एक विनर के सर्कल में कोई भी इंसान वीक पड़ रहा होता है, तब बाकी उसके सारे आसपास के दोस्त और जो भी उसके पार्टनर्स होते हैं, जो भी सर्कल में उसको प्यार करते हैं, वो हमेशा उसको पुश करते हैं, वो हमेशा उसको ऊपर ले जाते हैं, और वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, तू उतना वीक नहीं है जितना तू खुद को सोच रहा है, और ये बस तेरे दिमाग में है, सो स्पीक बेटर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में इतना बकवास चीजें मत बोल, खुद को एम्पावर कर। और वो खुद उसमें कुछ मोटिवेशन डालेंगे, वो उसमें कुछ जो भी अच्छाई है उनके मुंह में वो डालेंगे, चाहे वो गाली के थ्रू ही हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उनको रिमाइंड कराएं कि भाई तू स्ट्रांग है, उठ और कुछ काम कर। बिकॉज अगर कई लोग साथ में मिलकर एक दूसरे के बारे में बस ये बोल रहे हैं कि यार अच्छा तुम भी वीक हो, चलो मैं भी वीक हूं, तुम्हारे घर में भी प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, वो सर्कल कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो बस एक मीडियोकर लोगों की टोली बनकर ही रह जाएगी। हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि जो भी मंक होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलते हैं, चाहे वो दूसरे इंसानों के बारे में बात कर रहे हो, और ऐसे इंसान हो चाहे वो जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा गंदे हो, तब भी वो सोचेंगे कि अच्छा नादान इंसान है, इग्नोरेंट है, माफ करो इनको, इनको समझ नहीं है सही और गलत की। वो इस तरीके की लैंग्वेज को यूज करते हैं। वाई? बिकॉज उन्हें पता होता है कि अगर वो कोई भी चीज बोलेंगे चाहे दूसरे के लिए भी, तो उनका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड इस चीज को कैप्चर कर लेगा और वो इस चीज को रियलिटी बनाने में लग जाएगा। उनके लिए ये एक टास्क होगा कि ठीक है, अगर दूसरे इंसान को तुम हेट करते हो तो उससे दूर भागो, या फिर उसको एक सर्टेन तरीके से रिस्पॉन्ड करो। क्यों अपने आप को एक रैंडम तुम्हें पजल में घुमाना है? क्यों रैंडम टास्क देने आपने अपने दिमाग को? जो भी बोल रहे हो वो बहुत सोच समझ कर बोलो कि कोई भी चीज मैं अगर कर रहा हूं वो किसी इंटेंशन के साथ है, और उससे मेरा प्यार जुड़ा है, उससे मेरी अच्छाई जुड़ी है, उससे मेरा कोई बड़ा गोल जुड़ा है। अगर आप इन चीजों के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा बोलते हो कि यार मेरा गोल इससे कैसे जुड़ा है, मैं ये काम क्यों करूं, मैं इस चीज को हेट करता हूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग आपके अगेंस्ट काम करेगा। और आप ये सोचोगे कि यार मैं तो चाहता हूं कि मैं काम करूं, लेकिन मेरा दिमाग मेरे को ये करने ही नहीं दे रहा, और उस वजह से स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। आप काम को डिले कर दोगे, आपका दिमाग सोचेगा कि हाँ देखो मैंने इसको पेन से बचा लिया। बिकॉज काम के साथ कभी भी पेन को जोड़ना ही नहीं होता। कभी ये नहीं बोलना होता कि कोई भी काम पेनफुल है, कभी भी ये नहीं बोलना होता कि मैं वीक हूं, कभी भी ये नहीं बोलना होता कि मेरे बस की नहीं है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ये चीजें नहीं बोलते हैं। जब भी ये बोलोगे आप खुद को डिसएम्पावर कर रहे होगे। इसके बजाय खुद के लिए जो भी आप बोल रहे हो ऐसी बातें बोलो जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमारे एडिटर का मेरे पास मैसेज आया कि सर वीडियो ना थोड़ी डिले हो जाएगी क्योंकि मेरे को कोल्ड और कफ हो गया है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि वीडियो डिले हो जाएगी कोई बात नहीं, बट ये जो कोल्ड और कफ वाली चीजें हैं ये हमारे घर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बिकॉज अगर तुम इतनी मिनिस्कुल चीज को अपने आगे इतना, अपने ऊपर इतना ओवर पावर करने दे रहे हो कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा या फिर मेरा काम डिले हो जाएगा, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। तुम खुद को वीक समझ रहे हो। आप में भी ये सोच रहे होगे कि सौरभ कितना गंदा बॉस है और वो कैसे लोगों को ट्रीट करता होगा, बट दिस इज हाउ आई शो माई लव। मैं दूसरों को प्यार शो करता हूं, उनको एम्पावर करके, और उनको ये याद दिला कि तुम इतने वीक नहीं हो, तुम इतने मीडियोकर नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। अगर तुम थोड़े बहुत दर्द से दूर भाग जाओगे, अगर तुम ये सोचोगे कि यार मैं ये कैसे सहूंगा, मैं आज टायर्ड फील कर रहा हूं, स्टॉप सेइंग दैट। स्टॉप सेइंग कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर इतना ज्यादा लोड क्यों, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है। जितना आप ये चीजें खुद को रिपीट करते हुए बोलते हो, उतना ज्यादा आपके ऊपर लोड और बढ़ता है। और आप इस लोड का क्या करते हो, आप या तो एक्सक्यूज बनाते हो या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अनकॉन्शियस बनाते हो, ताकि आपको उनकी अवेयरनेस भी ना रहे और आपको कोई गिल्ट फील ना हो। जैसे कुछ दिन पहले मेरे को कोल्ड हो गया था, और जब कोल्ड जाने वाला था तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे को कोल्ड हुआ था। बिकॉज उस चीज को मैं लेबल ही नहीं कर रहा एज अ प्रॉब्लम, और जिस चीज को मैं लेबल नहीं कर रहा कि ये मेरे को प्रॉब्लम दे रही है, ये मेरे को पेन दे रहा है, या फिर ये चीज डिस्कंफर्ट पैदा कर रही है, वो चीज मेरे काम को रोक ही नहीं रही है, वो कोई बाधा ही नहीं है मेरी लाइफ में। और इसी तरीके से मैं 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स को देखता हूं कि वो अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, मेरे को किसी और की हेल्प चाहिए, तो आई विल डील विद इट। वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर वो बस मैं अपने दिमाग में उसको इतना बड़ा बनाया जा रहा हूं। बिकॉज जो भी हम बोलेंगे वैसा हमारा माइंडसेट बनेगा, और जो भी हमारा माइंडसेट या फिर हमारे बिलीफ्स होंगे वो ही हमारी रियलिटी बन जाएंगे।